हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में। जी हाँ, भारत में मोबाइल फ़ोन जिससे आप चिपके रहते हैं और जिसके बिना आपका जीना मुश्किल हो जाता है। और जब आप थोड़े पल के लिए उससे दूर होते हैं तो आप बेचैन हो उठते हैं। तो क्या आप जानते हैं जिससे आप हमेशा चिपके रहते हैं, जिस पे आप घंटों घंटों बात करते हैं, उसकी शुरुआत भारत में कब हुई? किस प्रकार पहली बार किसने मोबाइल की घंटी बजाई? तो आइए उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले 31 जुलाई 1995 को भारत में पहली घंटी बजी। और आज ही के दिन 31 जुलाई 1995 को भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और पहली जो घंटी है वो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उस समय के जो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री थे सुखराम जी, उन दोनों के बीच बजी थी। ठीक है। तो पहली घंटी किनके बीच बजी थी? पश्चिम बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उस समय जो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री थे सुखराम जी, उनके बीच ये घंटी बजी थी। तो पहली कॉल जो बजी थी वो आपका राइटर्स बिल्डिंग, जो कि पश्चिम बंगाल का आपका क्या है उसका नाम है विधानसभा का, राइटर्स बिल्डिंग। तो ज्योति बसु ने यह कॉल कोलकाता की राइटर बिल्डिंग से नई दिल्ली स्थित संचार भवन में की थी। ज्योति बसु जी ने इस कॉल लगाया था सुखराम जी को। और भारत की पहली मोबाइल ऑपरेटर कंपनी मोदी टेल्स्ट्रा थी। कौन सी कंपनी थी? मोदी टेल्स्ट्रा। और इसकी सर्विस को मोबाइल नेट के नाम से भी जाना जाता था। पहली मोबाइल कॉल इसी नेटवर्क से आई थी। और आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक मार्टिन कूपर को जाना जाता है कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। और विश्व की जो पहली मोबाइल थी वो मोटोरोला कंपनी की थी, है ना। चलिए, तो मोदी टेल्स्ट्रा भारत के मोदी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेल्स्ट्रा का ज्वाइंट कार्यक्रम था। यह कंपनी उन 8 कंपनियों में से थी जिसे भारत में सेल्युलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। भारत में मोबाइल सेवा को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में समय लगा। इसकी वजह थी कि शुरू में इसका जो टैरिफ था काफ़ी महंगा था। आप देखते होंगे जो पहले फ़ोन आता था तो हम लोग के पिताजी जाते थे बात करने, तो हम लोग पीछे से पंटकिया लेकर जाते थे, मतलब उनको देना पड़ता था, क्योंकि इनकमिंग कॉल का भी पैसा लगता था। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए पैसे लगते थे। आउटगोइंग के लिए जो शुरुआत में 16 रुपये प्रति मिनट शुल्क लगता था। अब समझिए, अभी जो लोग घंटों घंटों चिपके रहते हैं लव बर्ड्स, उनका क्या हाल होता अगर 16 रुपये प्रति मिनट लगता तो ज़मीन बिक जाती। नहीं। चलिए, तो जिस तरह जितना सस्ता होते जा रहा है लोग उतने फ़ोन से चिपकते जा रहे हैं। उस समय इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे। ऐसा माना जाता है कि मोबाइल सेवा शुरू होने से 5 साल तक मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या 50 लाख पहुंची थी। लेकिन यह संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी जैसे जैसे कंपनियों का आगमन हुआ इस क्षेत्र में, नेटवर्किंग कंपनी का। तो उन लोगों ने अपने कंपटीशन के माध्यम से वो सस्ता किया। ठीक है। और जनरल कंपटीशन में सबसे महंगा हो रहा है, कटअप महंगा जा रहा है। ठीक है, कटअप बढ़ते जा रहा है। तो इनकमिंग कॉल के भी उस समय पैसे लगते थे। और पहली फ़ोन जो हुई ज्योति बसु और सुखराम जी के बीच हुई 1995 में। BSNL, उस समय BSNL नहीं था, BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर क्या किया? इंटरनेट कनेक्टिविटी का तोहफा भारत के लोगों को दिया। कंपनी ने देश में गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस को लॉन्च करने का ऐलान किया। मतलब 31 जुलाई को तो पहली बार बात हुई सुखराम जी और उनके बीच। कौन? ज्योति बसु के बीच। शुरू में यह सेवा 4 मेट्रो शहर, जो कि आपका कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और कौन सा शहर हो गया? दिल्ली, 4 मेट्रो शहर में इसकी सुविधा दी गई।
लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन आईनेट के जरिए लीज्ड लाइसेंस या डायल अप फैसिलिटी के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। उस समय 250 घंटों के लिए 5,000 रुपया देना पड़ता था, जबकि कॉरपोरेट्स के लिए यानी उद्योग जगत के लिए यह फीस जो थी वह 15,000 रुपये थी। अभी भारत में दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2019 का आंकड़ा है कि भारत में तकरीबन 1168.32 मिलियन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और इतने यूज़र हैं, जो कि विश्व की दूसरे दूरसंचार मोबाइल के यूज़ के मामले में दूसरे नंबर पर आता है भारत। तो भारत में इतने यूज़र्स हैं और आप जानते हैं कि बच्चे बच्चे के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है और जन्म लेते ही बच्चा मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ जाता है। और कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पर हो रही है, जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं। तो इसका फ़ायदा भी है और इसके बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉसबैक भी हैं, और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ गुण को दर्शाते हैं, कुछ अवगुण को दर्शाते हैं, और हकीकत ये है कि आप उसको किस सेंस में यूज़ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।